Assalamualaikum, hello beautiful people. Today we're gonna talking about rows manipulation. हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉलम्स के ऊपर बात की थी। ये हमारा लास्ट लेक्चर था कॉलम्स की रीनेमिंग, सिंगल, फ्यू एंड ऑल कॉलम्स। आज हम रोज़ के ऊपर बात करेंगे, रोज़ के ऊपर मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम्स के ऊपर की थी, हमने कॉलम्स को चेंज किया था। आज हम रोज़ के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो रोज़ के ऊपर काम करते हैं। इसमें अप्लाई क्या है, अप्लाई मैप क्या है, मैप का इसको हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम इन फंक्शंस के बगैर अगर हम करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट मी इंपोर्ट पांडास मॉड्यूल फर्स्ट। और हम डेटा रीड करते हैं, रीड CSV। और मेरे पास डेटा मेरे डेटा डायरेक्टरी के अंदर है। उसके बाद मेरी फाइल का नाम है population.csv. There you go. Let me actually save it into a variable. Cool. Okay. So लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉलम्स को देखा था। कॉलम्स को हम रीनेम कैसे करते हैं, उसके अलावा हम एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर हम ऑल अपर केस में करते हैं, ऑल लोअर केस में करते हैं, कैसे करते हैं। अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम रोज़ के ऊपर देखेंगे कि हम पूरे डेटा फ्रेम को या किसी पर्टिकुलर रोज़ को हम कैसे टारगेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये जो मेरे पास फर्स्ट वाला कॉलम है, इसकी सारी रोज़ जो हैं ये सारी लोअर केस में चली जाएं। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होगा और फिर जिसमें मुझे चेंज चाहिए, और डॉट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करना होगा क्योंकि लोअर फंक्शन जो है वो पाइथन का फंक्शन है, वो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। तो लेट मी एक्चुअली इवन शो यू कि ये आउटपुट क्या शो करता है। सेव हम बाद में करते हैं एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर। ये देखें, ये इसने सारी वैल्यूज़ को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। तो इसको हम असाइन करेंगे उसी पर्टिकुलर कॉलम को जिसके अंदर हमने चेंज किया है, तो फिर जो है ये शो करेगा। नाउ यू कैन सी इट हैज़ बीन चेंज्ड। और इसके अलावा अगर हम अपर केस में करना चाहते हैं किसी को तो हम अपर केस में भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं कंट्री नेम को अपर केस में करती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। लेट मी एक्चुअली कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। और यहाँ पे लोअर के बजाय अपर का फंक्शन यूज़ होगा, अपर। और मेरा रिक्वायर्ड कॉलम कौन सा है, मेरा रिक्वायर्ड कॉलम जो है वो कंट्री नेम है। लेट मी कॉपी इट। Oh please. और अब मैं इसको पेस्ट करती हूँ। ओके, क्योंकि एक्चुअली चेंज तब इम्प्लीमेंट होगा अगर हम उस कॉलम को असाइन करेंगे। तो अगर हम देखें, boom, the column name has changed now. ओके, सो ये तो था कि हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की सारी रोज़ को कैसे चेंज करते हैं, उसके ऊपर फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पूरी रो के ऊपर अगर हम कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहें या हम उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं रो नंबर 1 के ऊपर, ये रो नंबर 1 का जो कंट्री कोड है इसको मैं लोअर केस में करना चाहती हूँ। जस्ट रो नंबर 1 का कंट्री कोड उसको मैं लोअर केस में करना चाहती हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, हमने सेकंड लेक्चर के अंदर लॉक एंड आई लॉक का फंक्शन पढ़ा था। तो लॉक का फंक्शन और आई लॉक का फंक्शन, लॉक का फंक्शन क्या करता है, आप लॉक का फंक्शन लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे किसी एक को फैच करेंगे तो इसने क्या फैच किया, फर्स्ट फुल रो फैच की। एक्चुअली मैं सीरीज़ के बजाय मैं डेटा फ्रेम आपको शो करवाऊँ तो इट विल बी बेटर। जी देखें, यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है वो पूरी रो फैच की है। ठीक है, इट्स एक्चुअली नॉट फर्स्ट, सेकंड है, बट इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है। ये इंडेक्स की बेस पे उठा के लाता है। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये सिर्फ इस वाले
को जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं पास करूँगी ये वैल्यूज़, लेट मी कॉपी इट, और मैं इसको एज अ लिस्ट पास करूँगी एक्चुअली। तो लेट मी convert it into a single quote or double quote as per your choice. There you go, डबल कोट। और अब मुझे इसके अंदर कॉमास इंसर्ट करने हैं। ये जो मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर रही हूँ, ये आप कंट्रोल की होल्ड करके, अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप कंट्रोल की होल्ड करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ओह नो, माय बैड, सॉरी। या तो अगर हम इसको करते हैं, वैल्यू एरर, वेयर इज़ द एरर एक्चुअली, सॉरी, हम इसको सीरीज़ को पास कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हम इसको एक रो को पास करें, एक सीरीज़ को पास करें, हम एक डेटा फ्रेम को पास नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट यूज़ करनी होगी। यस, अगर अब आप देखें, ओह सॉरी, मैंने चेंज तो किए नहीं, जो चेंज मुझे चाहिए था, मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो अगर अब देखें आप, तो ये चेंज हो चुका है। किसी पर्टिकुलर रो के अंदर आप किसी उस रो के अंदर किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली इसका एक बहुत सिंपलर वे, यहाँ पे तो हमें पूरी लिस्ट पास करनी पड़ी है ना, कि हम उस पूरी रो को की वैल्यूज़ हमने पास किया और जो पर्टिकुलर चेंज करनी थी हमने वो की है। तो एक सिंपलर वे है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर सेल को टारगेट करने के लिए उसका कॉलम नेम मेंशन करते हैं। सेम यही फंक्शन है df.log का। एंड अगर हम यहाँ पे लिखें 1, ये हमारे पास उसका इंडेक्स है, और इंडेक्स के बाद हम बताएंगे कि कंट्री, कौन सा कंट्री कोड कॉलम है। लेट मी अगेन कन्वर्ट इनटू अपर केस। तो इस तरह हम उस स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट करेंगे। अब मुझे सिंपली जस्ट क्या लिखना है, वो वैल्यू जो मुझे उसकी जगह चेंज करनी है। तो ये देखिए, अब अगर मैं करूँ, इसको रन करूँ, तो ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। इस तरह हम होल लिस्ट पास करने के बजाय हम स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक रो के अंदर स्पेसिफिक सेल को टारगेट करने के लिए हम उसका कॉलम नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम उन फंक्शंस के थ्रू करते हैं। उन फंक्शंस के थ्रू हम कैसे करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्लाई का फंक्शन यूज़ करती हूँ। अप्लाई के फंक्शन के अंदर क्या होता है? अप्लाई का फंक्शन बेसिकली हम इसकी कुछ मतलब डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं इन सब फंक्शंस को। अप्लाई का फंक्शन जो है ये सीरीज़ और डेटा फ्रेम बोथ के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अप्लाई का फंक्शन सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, और ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब हर सेल के ऊपर अप्लाई होता है। सीरीज़ के ऊपर अगर करें तो स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा, और फुल डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करें तो फिर सारी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं पूरा जो डेटा फ्रेम है उसके इन पूरे डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास डेटा फ्रेम किस सिचुएशन में, इस हालत में है। अब मैं पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लोअर का फंक्शन अप्लाई करना चाहती हूँ। ये पहले मैं डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, फिर इंडिविजुअली मैं सीरीज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्लाई के फंक्शन को डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर। तो मैं कहती हूँ df डॉट अप्लाई का फंक्शन यूज़ होगा, और अप्लाई के फंक्शन के अंदर हम लैम्डा का फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर मैं कहती हूँ कि हर एक एलिमेंट को ले और हर इंडिविजुअल कॉलम को ले और हर कॉलम के ऊपर डॉट लोअर अप्लाई करें, ठीक है। लेट्स सपोज डॉट लोअर या डॉट अपर अप्लाई करती हूँ मैं, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉट अपर। तो अगर मैं इसको देखती हूँ, ओह माय बैड, व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर, रिव्यू एरर, df डॉट अप्लाई का फंक्शन यूज़ किया, लैम्डा का फंक्शन कॉल किया, और यस ऐसे ही करना था, दैट्स स्ट्रिंग, ओह माय बैड। लुक, अपर का जो फंक्शन है हमारे पास, अपर के फंक्शन, ये पाइथन का फंक्शन है, लोअर और अपर दोनों फंक्शन, तो ये हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, एवरी कॉलम को, तो देन ये उसके ऊपर अप्लाई होगा।
और अब आप देख सकते हैं कि ये सारा फुल कॉलम जो है ये अपर केस में हो चुका हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं असाइन करती हूँ एक वेरिएबल को, बल्कि डेटा फ्रेम। अब ये एक्चुअली डेटा के ऊपर चेंज नहीं आया। अगर हम देखें एक्चुअल डेटा के ऊपर, तो हमने तो असाइन किया ही नहीं है, तो एक्चुअल डेटा के ऊपर कैसे चेंज आएगा? लुक, नथिंग चेंज्ड। जो अपर केस में थे कॉलम पहले वही हैं, बाकियों पे चेंज नहीं आया, सीरीज कोड के ऊपर चेंज नहीं आया। तो अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहती हूँ फुल डेटा फ्रेम के ऊपर, तो TF को असाइन करेंगे एंड देन यू कैन सी के फुल डेटा फ्रेम के ऊपर चेंज आ गया। ठीक है, अब अगेन अगर मैं सबको लोअर केस में करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे, अच्छा ये तो हमारे पास हुआ कि हमने ये डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई किया। अगर हम इसको सीरीज़ के ऊपर अप्लाई करें तो फिर हम कैसे करेंगे? सपोज अगर मैं इसको अगेन लोअर केस में लेके जाती हूँ, अगेन इसको अब मैं फुल को लोअर केस में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आप देखें कि ये लोअर केस में फुल कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसको सीरीज़ के ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो मैंने पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर चेंजेस किए हैं ना, उसको अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट किया। ये सिर्फ अपर केस और लोअर केस फंक्शन नहीं है, आप डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और परफॉर्म करता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सीरीज़ के ऊपर परफॉर्म करती हूँ। अगर मैं सीरीज़ के ऊपर इसको करूँ तो कैसे होगा? मैं उस पर्टिकुलर कॉलम को टारगेट करना पड़ेगा जिसके ऊपर मैंने वो फंक्शन परफॉर्म करना है। सपोज अब ये कंट्री कोड सारा अपर केस में था, तो मैं इसको इसके ऊपर अच्छा ये कंट्री कोड सारा अपर केस में था, तो अब मैं इसको अगेन इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसको अपर केस में लेके जाती हूँ। अब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम, बट एक कॉलम या एक रो ये सीरीज़ होती हैं। तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ कंट्री कोड के ऊपर डॉट अप्लाई, क्योंकि मैंने कहा अप्लाई का फंक्शन दोनों पे अप्लाई हो सकता है। वो आपके पास कॉलम, वो आपके पास फुल डेटा फ्रेम हो या आपके पास सीरीज़ हो। अगेन लैम्डा का फंक्शन कॉल करेंगे, लैम्डा, और इसमें हम एक वेरिएबल पास करेंगे, इसमें हम वो डेटा फ्रेम पास कर रहे हैं डॉट स्ट्रिंग डॉट अपर। और जो एक सीरीज़ है वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, इसको हम कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये देखें, अब ये कंट्री कोड जो है, जब हम फुल डेटा फ्रेम पास करेंगे तो हमें मेंशन करना पड़ेगा ये स्ट्रिंग है। जब हम एक सिंगल सीरीज़ पास करें तो उसमें हमें ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। और इसको अगर हम एक्चुअल डेटा पे अप्लाई नहीं हुआ, इसको अगर हम एक्चुअल डेटा पे अप्लाई करना चाहेंगे, तो हमें उस जिस पर्टिकुलर कॉलम में हमने चेंज किया है, वो कंट्री कोड में किया है, तो उसी पर्टिकुलर कॉलम को हमें वो असाइन करना होगा। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर कॉलम में चेंज चाहती हूँ, तो मुझे इसी को असाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं डेटा फ्रेम देखती हूँ, तो यू कैन सी कि वो अपर कोड में चेंज हो चुका है। तो ये तो हो गया सीरीज़ के ऊपर। अप्लाई का फंक्शन, आपने एक बात याद रखनी है, अप्लाई का फंक्शन डेटा फ्रेम और सीरीज़ दोनों के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कोई और फंक्शन अप्लाई करते हैं, df डॉट अप्लाई, लेट्स सपोज मैं अप्लाई करती हूँ लेंथ का फंक्शन। अच्छा, तो अगर मैंने पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लेंथ का फंक्शन अप्लाई किया, तो इसने मुझे बताया है कि हर पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर हर कॉलम के अंदर इतनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। कितनी है? 215, टोटल 215 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ईच कॉलम के अंदर। ठीक है, और अगर मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करती हूँ, लेट्स सपोज मैं कंट्री नेम के ऊपर अप्लाई करती हूँ, अब मैं सीरीज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, मैं डेटा फ्रेम के ऊपर पहले मैंने अप्लाई किया। अगर मैं सीरीज़ के ऊपर अप्लाई करती हूँ और मैं कहती हूँ कि डॉट अप्लाई, और मैं लेंथ का फंक्शन अप्लाई करती हूँ, तो इसके इसमें क्या करेगा? यू कैन सी, इससे मुझे बताया कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हर रो के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। तो कंट्री नेम अगर हम देखें, डेटा फ्रेम अगर हम देखें, तो पहले के अंदर ये 11 कैरेक्टर्स हैं, फिर दूसरे के अंदर कितने हैं, तीसरे के अंदर एंड सो ऑन। तो ये ईच सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो बता रहा है, वैल्यूज़ नहीं सॉरी कैरेक्टर्स कितने हैं वो बता रहा है। ठीक है, अगर हम कंट्री नेम के ऊपर ये अप्लाई करें। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं df के ऊपर हमने अप्लाई किया था, लेट्स सपोज मैं एक और वेव दिखाती हूँ, df डॉट अप्लाई, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने लेंथ का फंक्शन अप्लाई किया था वो उसने बताया हमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रोज़ को लेता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस मेंशन करूँ, एक्सिस इक्वल टू रोज़, तो आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं यही फंक्शन कॉलम के ऊपर अप्लाई करूँ, लेट मी अप्लाई इट ऑन कॉलम्स,
COLUMNS कॉलम्स। तो आप देखेंगे कि बताएगा कि हर रो के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो हमारी ईच रो के अंदर 4 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। यू कैन सी 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। ठीक, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन, हम अप्लाई मैप के फंक्शन के ऊपर जाते हैं। अब अप्लाई मैप अब इस फंक्शन की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा फ्रेम के ऊपर वर्क करता है। वर्क्स ओनली ऑन डेटा फ्रेम। ओके, सो ये सिर्फ डेटा फ्रेम के ऊपर वर्क करता है। अब अप्लाई मैप के फंक्शन के अंदर जैसे हमने पहले फंक्शन कॉल किया था और उसमें हमने अप्लाई का फंक्शन और इसमें डिफरेंस देखते हैं। जैसे हमने df.apply का फंक्शन कॉल किया था, पहले मैं देखती हूँ डेटा फ्रेम किस स्टेट में है। तो ये मिक्स स्टेट है। अगर मैं इस सब को अपर में कन्वर्ट करती हूँ तो हम कैसे करते थे, df.apply और उसके अंदर हम लैम्डा का फंक्शन बनाते थे और हम कहते थे कि x. उसको पहले स्ट्रिंग में कॉलम को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर अपर या लोअर का फंक्शन परफॉर्म करते थे लाइक दिस। अगर मैं इसको परफॉर्म करती हूँ और डेटा को साइन करती हूँ और मैं डेटा फ्रेम देखती हूँ तो आप देखिए ऐसे हमने चेंज किया। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि लैम्डा के अंदर हम कैसे करते हैं। इसमें हम ना लैम्डा के अंदर कह रही हूँ, अप्लाई मैप के फंक्शन के अंदर कैसे करते हैं। अप्लाई मैप के फंक्शन के अंदर df.apply अप्लाई मैप, और इसमें हमें लैम्डा का फंक्शन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जस्ट मेंशन करना है कि स्ट्रिंग है और हमने उस फंक्शन का नाम लिखना है, वो अपर हो या लोअर हो, कोई भी फंक्शन हो। हम उसको एज अ फंक्शन हम उसका नाम मेंशन करते हैं, आगे ये हम पैरेंथेसिस नहीं देते, हम उसको कॉल नहीं करते। जब फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है। यू कैन सी दैट कि ये डेटा के ऊपर अप्लाई हो चुका हुआ है। ठीक है, ये हुआ हमारा अप्लाई मैप। तो ये सीरीज़ के ऊपर तो काम नहीं करता, जस्ट डेटा फ्रेम के ऊपर काम करता है। तो इस वजह से ये सिर्फ मैंने डेटा फ्रेम मेंशन किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो सेम df.apply मैप। एक्चुअली ये बहुत ईजी है अगर हम सिर्फ डेटा फ्रेम के ऊपर कर रहे हो तो इसमें हम सिंपल लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो बताएगा कि ये, क्योंकि ये डेटा फ्रेम के ऊपर काम करता है, सीरीज़ के ऊपर नहीं करता, तो ये पूरे डेटा फ्रेम का बता रहा है कि इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर कितने नंबर ऑफ, इस कॉलम के अंदर, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं। सो अब देखें कि ये तो हमने पहले भी देखा था। तो ये फर्स्ट में 11 थे, फिर 7 एंड सो। तो ये हमारे पास था अप्लाई मैप का फंक्शन। अब लास्ट पे फंक्शन रहता है मैप का। मैप के फंक्शन के अंदर क्या होता है, हमने पहले पढ़ा अप्लाई का फंक्शन, वो डेटा फ्रेम और सीरीज़ दोनों के ऊपर काम करता था। फिर हमने देखा अप्लाई मैप का फंक्शन, वो सिर्फ डेटा फ्रेम के ऊपर काम करता था। अब मैप का फंक्शन जो है ये जस्ट सीरीज़ के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो देयर यू गो। अब इसमें कोई छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि डेटा फ्रेम हमारे पास किस स्टेट में है, इस फॉर्म में है। अब मैं जो है वो इसको कंट्री नेम को मैं लोअर केस में करना चाहूँगी, तो मैं कहती हूँ कि df कंट्री नेम, जिस फंक्शन को एक्चुअली हमने जिस फंक्शन के ऊपर हमने अप्लाई करना है इसको, कंट्री नेम डॉट मैप करूँगी स्ट्रिंग डॉट लोअर। कैन सी कि वो चेंज हो चुका है। अगर आप एक्चुअल डेटा पे चेंज अप्लाई करना चाहेंगे तो इसको असाइन करना पड़ेगा लाइक दिस। और अब देखेंगे तो डेटा के ऊपर चेंज हो चुका होगा। यू कैन सी कि वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हम ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अप्लाई का, अप्लाई मैप का और मैप का। आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सो ये हमारा आज का लेक्चर था एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी हो और कोई स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई मैक्सिमम ट्राई टू फिगर आउट, और मैं आपको इन क्वेरीज़ का आंसर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।